अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेनक्रियाज। हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे। बेसिकली हमने पीछे एड्रीनल ग्लैंड्स पढ़ लिए, थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ओके, इसको पढ़ते हैं। तो पेनक्रियाज इज़ अ हेट्रोग्लैंड। हेट्रोग्लैंड का मतलब क्या है कि आपके पास जो पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम कर रहा है और एंडोक्राइन के तौर पे भी काम कर रहा है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि वो ग्लैंड जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड डक्ट्स हों, जिसके जरिए वो अपनी सिक्रीशन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, सो कहते हैं एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड डक्ट्स प्रेजेंट ना हों और वो अपनी सिक्रीशन को, हार्मोन्स को डायरेक्टली रिलीज़ करते हैं इनसाइड द ब्लड, और वो ब्लड से ट्रैवल करता हुआ टारगेट सेल तक पहुंच जाता है। अब पेनक्रियाज हेट्रोग्लैंड है, मतलब ये एक्सोक्राइन के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और एंडोक्राइन के तौर पे भी एक्ट कर रहा है। अगर आप बात करते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो पेनक्रियाज secrete पेनक्रियाटिक जूस दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट आर secreted इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। जो पेनक्रियाज है वो क्या करता है, वो पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, और वो जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर बेसिकली एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो एंजाइम्स किस लिए यूज़ होते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और वो पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ट्रैवल होके जाता है जी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर रहा है। अब इसका एंडोक्राइन फंक्शन देखते हैं। तो पेनक्रियाज हैव एंडोक्राइन सेल्स कॉल्ड इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कि पेनक्रियाज के अंदर एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये बेसिकली साइंटिस्ट था लैंगरहैंस जिसने डिस्कवर किया कि आपके पास जो पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन के साथ साथ एंडोक्राइन का फंक्शन भी कर रहा है। अब ये जो सेल्स होते हैं आपके पास, ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक को हम कहते हैं इंसुलिन और दूसरे को हम कहते हैं ग्लूकागोन। ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन? ग्लूकागोन क्या करता है कि वो आपके पास जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो आपका जो पेनक्रियाज है वो ग्लूकागोन सिक्रीट करता है। ग्लूकागोन क्या करता है, वो आपके पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ये लेवल कैसे बढ़ाएगा कि ये लिवर को मैसेज देगा कि वो जो स्टोर आपके पास ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। इस तरह जब आपके पास लिवर स्टोर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज के अंदर तो आपके पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब इंसुलिन का फंक्शन देखते हैं। तो इंसुलिन क्या करती है कि ये आपके पास जब आपके पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास इंसुलिन रिलीज़ होती है। ये भी आपके पास मैसेज देती है लिवर को कि एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको दोबारा कन्वर्ट कर दे ग्लाइकोजन में। ठीक है, इस तरह जो आपके पास क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो आपके पास कम हो जाता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस। तो अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपके पास क्या कर देगा, आपके बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करेगा। ठीक है, इसके अंदर इंसान को डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर हो सकती है। इसलिए आपके पास इंसुलिन रिलीज़ होती है, वो ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देती है, कम कर देती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कि इफ़ द ग्लूकोज लेवल राइजेज, अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकागोन हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीशन करता है, तो उस दौरान क्या होता है कि बंदे को एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब इसके अंदर क्या होता है आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर कि जो पर्सन है आपके पास उसकी जो बॉडी है वो आपके पास नॉर्मल इंसुलिन की प्रोडक्शन उसके अंदर कम हो जाती है। ठीक है, जब इंसुलिन प्रोडक्शन कम होगी और ग्लूकागोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है। एज अ रिज़ल्ट ठीक है, आपकी बॉडी में क्या होगा, एक डिजीज़ होगी जिसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, या आम लफ्ज़ों में जिसको हम शुगर कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं डायबिटीज़ के कि इसके अंदर जो जिस बंदे को डायबिटीज़ होगी उस बंदे का क्या होगा, ऐसा ऐसा वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसकी मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगी, टायर्डनेस, वो थकावट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज है तो वो आपकी किडनी में डिपॉजिट होके किडनी स्टोन्स बना देगा, किडनी फेलियर की तरफ जाएगा। ठीक है, और साथ में आपका ब्लड प्रेशर हर वक्त क्या रहेगा, हाई रहेगा। कि जिस बंदे को डायबिटीज़ होती है उस बंदे का वेट लॉस होने का ख़तरा होता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, वो बहुत जल्दी उसको थकावट हो जाती है। ठीक है, साथ में किडनी फेल होने के चांसेस हैं, और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर भी हर वक्त क्या रहता है, हाई रहता है। ओके, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? अब इसकी ट्रीटमेंट ये है कि जिनको डायबिटीज़ होती है और उसकी इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती, प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम उसको आर्टिफिशियली इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं।
अब वो आर्टिफिशियली इंसुलिन हम कहाँ से बनाते हैं कि आपके पास जो इंसुलिन होती है वो प्रोड्यूस होती है थ्रू बैक्टीरियम, कि आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जीन ह्यूमन का इंसुलिन का जीन लेते हैं और बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं। अब जो बैक्टीरिया डिवाइड होता रहता है वो इंसुलिन भी आपके पास डिवाइड होती रहती है और आपके पास फ्यू टाइम के अंदर मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ जो है वो आपके पास इंसुलिन आपको मिल जाती है। और फिर वो इंसुलिन क्या करते हैं आप जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको एज अ इंजेक्शन जो है उसकी बॉडी में उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक हो गया? ओके अब है कि लेवल आपके पास नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होना चाहिए, कि अगर आपने 5-6 घंटे से कुछ नहीं खाया, ठीक है, ये फास्टिंग में मतलब आप 6-7 घंटे भूखे रहे हो और अपना आप ग्लूकोज टेस्ट कराते हो, तो जो नॉर्मल ग्लूकोज होगा दैट विल बी 70 to 99 mg/100 ml। कि अगर आपने 5-6 घंटे कुछ नहीं खाया हुआ, आप फास्टिंग में हो, रोज़े की हालत में हो, तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है नॉर्मल ब्लड में कितना होना चाहिए 100 ml में 70 to 99 मिलीग्राम। अगर इससे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि आप डायबिटिक पेशेंट हो, ठीक है, या आपके पास क्या हो, या प्री डायबिटिक हो। तो नॉर्मल लेवल 70 to 99 mg/100 ml होना चाहिए। और अगर आपने अब जब इसका लेवल आपके पास अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग के दौरान आपका 126/100 ml होता है या इससे ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज़ है। ठीक है, और नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो जब आप खाना खा के या 1-2 घंटे बाद चेक कराते हो तो तब आपका अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 mg/100 ml है तो वो आपके पास क्या होगा, वो डायबिटिक होगा। ओके, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पेनक्रियाज। ये देख सकते हैं आप, ये पेनक्रियाज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसके अंदर आपके पास स्पेशलाइज्ड डक्ट्स हैं। डक्ट्स के अलावा ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कुछ ब्लू या पर्पल कलर के आपके पास सेल्स हैं जो कि क्या हैं, जो एंडोक्राइन के तौर पे काम कर रहे हैं। ये डक्ट्स एक्सोक्राइन के तौर पे काम कर रही हैं और ये जो सेल्स हैं बाकी ये जो एंडोक्राइन के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं बेसिकली, अल्फा और बीटा। अल्फा सेल क्या करते हैं आपके पास, वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन, और बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड दैट आर द गोनैड्स। द मेल गोनैड्स आर कॉल्ड टेस्टिस एंड द फीमेल गोनैड्स आर कॉल्ड ओवरीज। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो गोनैड्स हैं, और जो मेल के गोनैड्स हैं उसको हमने टेस्टिस का नाम देते हैं, और जो फीमेल के गोनैड्स उसको हम ओवरीज का नाम देते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, बेसिकली गोनैड्स के अंदर क्या होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, आपके पास सिक्रीशन करते हैं सेक्स हार्मोन्स की। अब हार्मोन जो आपके पास, अगर मेल के हार्मोन की बात की जाए तो टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, टेस्टिस आपके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब इस टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करते हैं। मतलब कि जब आपके पास मेल्स प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है आपके पास कि उसकी ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, जिस तरह आपके पास मोस्टैचेस ग्रो कर जाती हैं, बियर्ड का ग्रोथ कर जाता है, मतलब दाढ़ी मूछें निकल आती हैं, ठीक है, और कोर्सनेस ऑफ वॉइस, और आवाज़ बंदे की क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। कि जब वो बच्चा होता है तो उसकी आवाज़ शरील होती है, और जो ही आपके पास उसकी प्यूबर्टी स्टेज आती है, उसके हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं तो उसकी आवाज़ क्या होने शुरू हो जाती है, थिक होने शुरू हो जाती है, कोर्स होती है, मतलब भारी हो जाती है। ओके, अब दूसरे जो हार्मोन ओवरीज सिक्रीट करती हैं, ओवरीज आपके पास 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। अब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों आपके पास फीमेल्स के हार्मोन्स हैं, और ये क्या करते हैं, ये भी फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करते हैं। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट फॉर्मेशन होती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है कि जब प्यूबर्टी स्टेज में पहुँचती है तब होगा, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज होंगे तो ये ब्रेस्ट फॉर्मेशन करेंगे। Okay, this is the general diagram of the endocrine gland that are located in different body region। आप देख सकते हैं आपके पास फर्स्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपके पास क्या है, विच इज़ अटैच टू द हाइपोथैलेमस। सेकंड आपकी नेक में थायराइड ग्लैंड, और इसी नेक की बैक साइड पे जो है पैराथायराइड ग्लैंड है। जो किडनीज वाले हार्मोन्स है, किडनीज के ऊपर उसको एड्रीनल ग्लैंड्स बोलते हैं। देन आपके पेनक्रियास हार्मोन्स, देन आपके पास फीमेल ओवरीज के अंदर आपके पास प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, एंड मेल की टेस्टिस के अंदर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी फीडबैक। अब ये हार्मोन्स ख़त्म हो गए, एक नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक क्या होता है कि द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। कि एक प्रोसेस हो रहा है, आपकी ग्लैंड्स आपके हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं,
तो उस आपके पास जो आप प्रोसेस चल रहा है उसको एक आपके पास उस आउटपुट उसका मेंटेन करेगा। मतलब द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, एक प्रोसेस चल रहा है और जो उसका आउटपुट निकलता है, जो उसका रिजल्ट होगा, उस प्रोसेस को वो रेगुलेट करेगा कि वो सही हो रहा है कि नहीं। अभी जो आपके पास मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म है, ये दो तरह का होता है। एक आपके पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा वाला नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या कहता है कि द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस और इनहिबिट्स द प्रोसेस, कि एक प्रोसेस चल रहा है और जो उसका आउटपुट होगा वो उस प्रोसेस को या तो इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, कि इसके अंदर नेगेटिव का मतलब ही क्या है कि एक प्रोसेस चल रहा है और जिसका आउटपुट होगा वो दूसरे प्रोसेस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जाम्पल हमारे पास है, अभी हमने पढ़ी जिस तरह पेनक्रियाज के अंदर दो तरह के हार्मोन है, एक आपके पास ग्लूकागोन, एक आपके पास इंसुलिन। अब जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा तो आपका जो पेनक्रियाज है वो ग्लूकागोन सिक्रीट करेगा। ग्लूकागोन क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। इसी तरह जब आपके पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रीट करेगा और इंसुलिन क्या करेगी, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को दोबारा कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन में और इस तरह वो क्या कर देगी, आपके पास एक्सेस ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगी। तो इसी तरह आपके पास क्या हो रहा है कि एक प्रोसेस चल रहा है और उसका जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेस को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो आपकी जो बॉडी होगी वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी टाइप है फीडबैक मैकेनिज्म की, दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक। इसकी क्या डेफिनेशन है कि द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीजेज द प्रोसेस, कि एक प्रोसेस चल रहा है और अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आती है उसके आउटपुट उस मजीद प्रोसेस को मजीद बढ़ा देता है। ठीक है, कैसे जी, एग्जाम्पल हम क्या देते हैं कि द सक्लिंग एक्शन ऑफ बेबी इंक्रीजेज द हार्मोन ऑक्साइटोसिन विच इंक्रीजेज द मिल्क प्रोडक्शन, कि आपके पास बेबी जो इन्फेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके पास मदर की मेमोरी ग्लैंड्स को सक करते हैं। जितने ज़्यादा उनका सक्लिंग एक्शन होगा उतना ज़्यादा आपके पास फीमेल के अंदर ऑक्साइटोसिन रिलीज़ होगा और जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा उतना वो क्या करेगा, आपके पास मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। तो मतलब एक प्रोसेस चल रहा है और उसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे जो आपके पास प्रोसेस चल रहा है उसका आउटपुट उसको मज़ीद इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव। और अगर एक प्रोसेस चल रहा है उसका आउटपुट दूसरे प्रोसेस को डिक्रीज़ करता है उसको कहते हैं आप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज और MCQs आंसर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।